जन सुराज ने पिछले 3 साल में हम लोगों ने जो यहाँ अध्ययन कराया था उसके आधार पर बोला था कि बिहार में पिछले 30 वर्ष में कोई भी जो सांसद और विधायक बने हैं, सारे दलों के सांसदों और विधायकों की अगर सूची आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही यहाँ विधायक और सांसद बनते हैं। नेता का लड़का नेता बनेगा और बिहार के जो लोगों के बच्चे हैं वो मजदूर बनेंगे। ये जो सच्चाई है वो नीतीश कुमार पर भी लागू होता है। पूरे जीवन भर जिस व्यक्ति ने कहा कि हम वंशवाद के खिलाफ हैं, कांग्रेस का मजाक उड़ाया, लालू जी का मजाक उड़ाया, आज नीतीश कुमार भी अपने बच्चे की चिंता कर रहे हैं, अपने बच्चे को गद्दी बैठा रहे हैं। तो ये क्या दिखाता है मेरे भाई? यही बात तो जन सुराज बता रहा है कि नेता की चिंता मत कीजिए। नेता चाहे बूढ़ा हो या युवा हो, अगड़ा हो या पिछड़ा हो, स्वस्थ हो या बीमार हो, उसने अपने बच्चे के लिए राज सिंहासन की तैयारी करके रखी है। आप अपने बच्चों की चिंता कर लो। अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा, उनको बिहार से बाहर जाकर मजदूरी करना ही पड़ेगा। चुनाव हुआ, नीतीश कुमार गद्दी पर बैठे, इसके बाद जिसको मोदी जी और अमित शाह चाहेंगे वो बैठेगा, नीतीश कुमार का लड़का बैठेगा। लेकिन चुनाव के बाद 50 से ज़्यादा बिहार के सामान्य परिवार के बच्चे अन्य राज्यों में फैक्ट्रियों में मजदूरी करते हुए अलग अलग दुर्घटनाओं में उनकी जान चली गई, उसकी तो कोई चर्चा नहीं कर रहा है। 50 से ज़्यादा बच्चे पिछले 4 महीने में अलग अलग घटनाओं में दुर्घटनाओं में मारे गए हैं। नीतीश कुमार ने तो उस पर कोई बयान नहीं दिया। मोदी जी अमित शाह का कोई बयान नहीं है। अब मोदी जी आएंगे अगले लोकसभा चुनाव में, तब तक के लिए आप अरवा चावल खाइए या उसना चावल, कोई पूछने वाला नहीं है। बिहार में जब तक बिहार के लोग खुद नहीं सजग होंगे, अपने बच्चों की चिंता नहीं करेंगे, तब तक आपकी और आपके बच्चों की दशा नहीं सुधरने वाली है। जन सुराज ये बात पिछले 3 साल से कह रहा है, आने वाले 5 साल में भी हम लोग इस बात को कहते रहेंगे। समझना नहीं समझना जनता के हाथ में है। नहीं समझिएगा, गलत वोट कीजिएगा, जैसा बोइएगा वही होगा, वही काटिएगा। अगर आपने गलत लोगों को चुना है तो यहाँ भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा, यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था नहीं सुधरने वाली है, यहाँ रोजगार नहीं आने वाला है। मैं आपको लिख के दे देता हूँ, और अगले 5 साल में पलायन बंद नहीं होगा। अगर हो जाए तो आप हमको बता दीजिएगा, आप फिर हम लोग को राजनीति करने की जरूरत नहीं है।